Good morning, students. Today we will study from your book Woven Words, section of story number 7, which is the last story of this section. आपके जो story section है उसकी last story है The Luncheon by William Somerset Maugham. He was born in 1874 and died in 1965. He was a distinguished British author. He was born in Paris, but his childhood was spent in French-speaking society. कि वो born तो पेरिस में हुए थे, लेकिन जो उनकी सोसाइटी जिसमें वो spent उनका childhood spent हुआ था, वो French-speaking society में हुआ था. After his father's death, he returned to England at the age of 10, and he studied at Heidelberg and St. Thomas Hospital, London. वो St. Thomas Hospital, London में उन्होंने study करी थी and qualified as doctor, and he became a doctor. But he preferred writing to practicing medicine. उन्होंने डॉक्टर बनने से या मेडिसिन में प्रैक्टिस करने से बेटर राइटिंग्स लिखना ज्यादा प्रेफर किया. राइटिंग उन्होंने ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी. As writer, Maugham produced large number of novels, plays, short stories, and his best novels are Human Bondage, The Moon and Sixpence, and Cakes and Elf. He has an amazing skills of revealing with the few touches. मतलब कि जो स्टोरीज होती थी या नॉवेल्स होते थे वो बहुत ही अच्छे से फीलिंग्स को टच करते हुए एक्सप्रेस करते थे. सिचुएशंस को, कैरेक्टर्स को very effectively he expressed that. His stories are told with lucidity. Lucidity means clearly. बहुत ही क्लियरिटी होती थी, अंडरस्टूड होती थी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं. And economy of words. Economy of words means बहुत ही कम वर्ड्स में वो अपनी जो बात कहना चाह रहे थे उसे कह देते थे. And he was marked of a supreme craftsman. मतलब बहुत ही अच्छे से एक शॉर्ट एंड स्वीट राइटिंग लिखने वाले पर्सन के रूप में वो जाने जाते थे. In the story The Luncheon by William Somerset Maugham is a story of a person who meet his friend, or we can say female follower or female fan. ये एक स्टोरी जो द लंचियन स्टोरी है बाय विलियम सॉमरसेट मॉन्गम. स्टोरी ऑफ अ पर्सन, ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो कि अपनी फीमेल फैन से मिलता है और उसको ही टुक हर टू द लंच, वो उसको लंच पे ले जाता है. एंड व्हाट हैपेंस टू द पर्सन, लेट्स स्टडी इन द स्टोरी द लंचियन. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the intervals and sat down beside her. So यहाँ पे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं, ही सेइंग दैट कि वो एक प्ले देखने गए हुए हैं और उसी प्ले के दौरान, उस प्ले की दौरान वो उनकी जो नज़र है, उनकी जो साइट है वो एक लेडी पर पड़ती हैं, उनको देखते हैं. इन आंसर टू हर बैकनिंग और एंड आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल्स एंड सेट डाउन बिसाइड हर. और वो शी जो फीमेल जो फैन लेडी होती हैं या फीमेल जो फ़ैन होती हैं वो उनको इशारा करती हैं, उनको सिग्नल देती हैं. और ड्यूरिंग द इंटरवल, और जब उस प्ले में इंटरवल होता है वो जो नरेटर हैं या जो स्टोरी के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो उनके साइड में जाकर बैठ जाते हैं. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. And narrator is telling that he has seen that female fan, long before. उन्होंने बहुत पहले उस फीमेल फैन को देखा होता है, और अगर उनका नाम किसी ने मेंशन नहीं किया होता तो वो उनको हार्डली रिकॉग्नाइज कर पाते थे. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और जो वो फीमेल फैन होती हैं, वो लेडी होती हैं, वो उनको बहुत ही ब्राइटली मीन्स बहुत ही एक्साइटेडली, एंथुजियाज्म के साथ उनको एड्रेस करती हैं.
वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। और वो लेडी कहती है कि बहुत सारे ईयर्स पास हो गए हैं हम जब पहली बार फर्स्ट टाइम मीट हुए थे या मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। कैसे टाइम फ्लाई हो गया है, कैसे टाइम चला गया है, पता ही नहीं चला, और हम दोनों अब यंगर नहीं रहे। मे बी जब यंग एज में होंगे तब जो नरेटर हैं, उनकी जो फीमेल फ़ैन है, वो उनसे मिले होंगे, और अब वो बहुत ही वो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू, यू आस्क्ड मी टू द लंचरूम। और यहाँ पे वो जो लेडी हैं, फीमेल फैन है, वो कहती है कि क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर दैट, कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे यू आस्क्ड मी फॉर लंचियन, और हम लंचियन इज़ फॉर लंच। लंचियन जो है लंच के लिए एक फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग लंच, और फॉर्मल वर्ड है लंच के लिए लंचियन। डिड आई रिमेंबर, और नरेटर इनके बारे में सोचने लगते हैं, वो अपनी पास्ट मेमोरी में चले जाते हैं। यहाँ से जो है पास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, या थिंकिंग जो नरेटर है सोच रहे हैं कि क्या हुआ था फ्यू ईयर्स बैक या मैनी ईयर्स बैक, जब नरेटर अपनी फीमेल फैन के साथ मिले हुए थे और उन्हें लंच पर लेकर गए थे। it was 20 years ago and I was living in Paris। और ये जो स्टोरी है it is about 20 years ago की है। At that time the narrator was living in Paris। I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery, and I was earning barely enough money to keep the body and soul together। And narrator is telling that he lives there in very tiny apartment। बहुत ही एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो कि लैटिन क्वार्टर था, और जो कि सिमेट्री में जो बरियर का प्लेस होता है, जो जहाँ पे पर्सन्स को बरीड किया जाता है, उस तरह की उसकी लुकिंग थी। लैटिन क्वार्टर था, बहुत ही छोटा सा अपार्टमेंट था, सिमेट्री की उनकी लुकिंग थी। और जो नरेटर है बहुत ही कम मनी जो अर्न करते थे, तो उनकी जो सर्वाइवल है, बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही कम मनी वो यूज़ करते थे, या उनकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही कम थी, जिससे हार्डली वो अपनी जो एक्सपेंसेस है वो बियर कर पाते थे, चाहे ईटिंग में हो या दूसरी नेसेसरी थिंग्स को पाने में हो। She had read a book of mine and had written to me about it। और नरेटर जो हैं वो राइटर थे, उन्होंने, और जो लेडी फीमेल फैन है वो उनकी बुक को पढ़ती हैं और उसके बारे में नरेटर को लिखती हैं। I answered thanking her and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me। और जो नरेटर हैं दोबारा थैंक्स का लेटर उन फीमेल फैन को लिखते हैं, और प्रेजेंटली उनको एक लेटर रिसीव होता है कि जो वो लेडी हैं वो पेरिस के थ्रू जा रही हैं और वो नरेटर से मिलना चाहती हैं, वो बात करना चाहती हैं। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। पर उन जो लेडी थी, फीमेल फैन थी, उनके पास बहुत ही कम टाइम था, लिमिटेड टाइम था, और जो उनका फ्री टाइम था वो सिर्फ जो थर्सडे, कमिंग जो थर्सडे था, आने वाला जो फॉलोइंग थर्सडे था, उस डे वो फ्री थी। She was spending the morning at the Luxembourg and I give her a little luncheon at Foyers afterwards। और मॉर्निंग में जो अपना टाइम है लग्जमबर्ग में स्पेंड करना वाली थी। लग्जमबर्ग इज़ अ प्लेस इन पेरिस। और जो लंच टाइम था वो नरेटर उन्हें फोयट्स में ले जाकर करवाने वाले थे। फोयट्स इज़ ऑल्सो अ होटल यू कैन से, और अ प्लेस वेयर फॉर लंच। Foyers is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there। और जो फोयट है वो एक रेस्टोरेंट था जबकि फ्रेंच सेनेटर्स मीन्स होते हैं जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, तो फ्रेंच के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो वहाँ पे लंच करते थे, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था। सो नरेटर ने कभी भी वहाँ पर जाने के लिए इससे पहले सोचा नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू वुमेन।
और जो नरेटर थे वो अपनी फीमेल फैन से बहुत ही फ्लैटर्ड हो गए थे और वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे उस लेडी को नो कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक एज अ यंग पर्सन उन्होंने अपने आप को किसी लेडी को नो कहना नहीं सीखा था। Few men I may old learn this until they are too old to make it of any consequence to a woman what they say. कुछ जो persons होते हैं he wants to add that, he wants to say that, narrator wants to say that कि वो सीख जाते हैं, वो लर्न कर लेते हैं, वो इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही एज हो जाते हैं कि वो किसी भी वुमेन, कॉन्सिक्वेंस टू अ वुमेन मीन्स किसी भी लेडी का फ़ायदा उठाने या बेनिफिट उठाने से पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पे नरेटर मेंशन कर रहे हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो कि इस वे में ग्रो हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं और वो किसी भी लेडी का, वुमेन का बेनिफिट लेने से नहीं चूकते हैं। ये चीज़ वो पर्सन सीख लेते हैं, बट नरेटर कह रहे हैं उन्हें अभी तक ये चीज़ नहीं आई थी। I had 80 friends to last me the rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 15. सर यहाँ पे नरेटर अपनी मनी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पास 80 फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स वो करेंसी है, 80 फ्रेंड्स थे, गोल्ड फ्रेंड्स थे जो कि उनकी पूरे मंथ के लिए एक्सपेंस के लिए थे। और अगर एक कोई मॉडेस्ट नॉर्मल सा लंच अगर वो करवाते हैं तो वो उनको 15 फ्रेंड्स से ज़्यादा नहीं कॉस्ट आएगी उसकी। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। और अगर नरेटर कह रहा है कि अगर मैं अपनी 2 वीक्स की कॉफ़ी को कट कर दूँ तो मैं इसको अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, इस लंच के एक्सपेंस को अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा। I answered that I would meet my friend by correspondence at Fayot's on Thursday at 12:30. तो जो नरेटर हैं वो फिर जो फीमेल फ़ैन है उसको आंसर करते हैं कि वो जो अपनी फ्रेंड है जो कि करस्पॉन्डेंस मीन्स बाय लेटर के थ्रू उनसे मिलती है, वो उसके पास उससे वो लेटर के थ्रू उनसे मिलती है, उनको फॉयट में थर्सडे को 12:30 मीन्स 12:30 पर लंच कराएंगे। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर दैन अट्रैक्टिव। और वो जो फीमेल फैन थी वो इतनी यंग नहीं थी जैसा कि नरेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो उनकी अपीयरेंस थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। शी वॉज इनफैक्ट अ वुमेन ऑफ 40। वो जो वुमेन थी वो 40 ईयर्स की थी। चार्मिंग एज है बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डिवास्टिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। मतलब वो चार्मिंग तो थी लेकिन इतनी भी एक्साइटेड या बहुत ही ज़्यादा डिवास्टिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट या बहुत ही ज़्यादा डीपली पैशन के साथ फर्स्ट साइट में लुक करने वाली नहीं थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, चार्मिंग थी बट नॉट दैट मच अट्रैक्टिव। जैसे कि फर्स्ट साइट में देखते ही कोई अट्रैक्ट हो जाए ऐसा अट्रैक्शन उनमें नहीं था। And she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. और जो लेडी थी उनसे मिलती है वो उनको बहुत ज़्यादा टीथ शो करती है, इम्प्रेशन ऑफ टीथ, मोर टीथ देती है मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ उनसे मिलती हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। पर वो जो फीमेल फ़ैन है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ राइटर से, नरेटर से मिलती हैं। She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. और वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी, वो बहुत ज़्यादा मुझसे बात करने के लिए एक्साइटेड थी। इंक्लाइंड मीन्स मुझसे ज़्यादा बात करने के लिए एक्साइटेड थी और मैं एक अटेंटिव लिसनर की तरह रेडी था उनकी बात को सुनने के लिए। I was startled when the bill of fare was brought for the price were a great
डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। और जो नरेटर है स्टार्टल्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि जब उनके पास जो मेन्यू कार्ड आता है और वो जो बिल उसमें जो कॉस्ट देखते हैं उसके बिल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया था, जितनी कॉस्ट ऑफ लंच की उन्होंने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा प्राइजेस वहाँ पर लंच की थी। बट शी रीअश्योर्ड मी, बट उन्होंने मुझे अश्योर किया, जो फीमेल फैन है उन्होंने अश्योर किया। क्या अश्योर किया हम आगे देखते हैं। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन शी सेड। तो वो जो फीमेल फैन है वो कहती है कि वो लंच ऑन में कुछ खाती नहीं है। शी नेवर ईट एट लंच टाइम। ओ डोंट से दैट आई आंसर जनरसली। तो नरेटर है जो बहुत ही जनरस हो जाते कि नो नो, कि है ना ऐसा कुछ नहीं, जो लंच टाइम में ऐसा नहीं होता, कोई कुछ ना कुछ तो खाता ही है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। तो जो फीमेल फैन है वो कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज। और वो जो लेडी है वो कहती है कि नाउ डेज जो पीपल हैं लंच में बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं। जो अ लिटिल फिश परहैप्स। अब जो लेडी है वो कहती है कि मैं एक लिटिल फिश खाती हूँ। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। और तो जो लेडी है फीमेल फैन है वो कहती है कि आई वंडर, मुझे सरप्राइज है कि यहाँ पे मुझे सैल्मन है, एक फ़िश होती है जो ईट के लिए होती हैं, वो मिल जाएगी। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. पर वो जो सैल्मन फ़िश के लिए टाइम नहीं था, अर्ली ईयर का बिगनिंग ईयर ही थे, उस टाइम पे जो सैल्मन फ़िश है वो इतनी इजीली नहीं मिल पाती है। और जो बिल ऑफ फेयर था, मतलब जो मेन्यू कार्ड था, उसमें भी सैल्मन के लिए मेंशन नहीं किया गया था। देन ऑल्सो नरेटर आस्क्ड टू द वेटर कि वहाँ पर कोई सैल्मन फ़िश मिलेगी क्या। Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. तो जो वेटर है वो कहता है यस यस दे हैव अ ब्यूटीफुल सैलमन, जो कि जस्ट अभी यहाँ पर आई है, और नरेटर विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव इट, और इट वुड बी कुकड फॉर द नरेटर। और नरेटर जो है वो फर्स्ट पर्सन होंगे जिनके लिए ये कुक की जाएगी। I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. तो जो वेटर है वो कहते हैं कि जब तक ये जो सैल्मन फिश है वो कुक की जा रही है, जब उसी बीच में आप इफ़ शी वॉन्ट्स टू टेक समथिंग, उस बीच में क्या वो कुछ लेना चाहेंगी, कुछ ईट करना चाहेंगी जब तक कि वो सैल्मन फिश कुक हो रही है। नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। तो जो लेडी हैं फीमेल फैन हैं वो आंसर करती कि नहीं, वो एक चीज़ से ज़्यादा ईट नहीं करती हैं लंच में। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर। कैवियर होता है जो डिफरेंट फिश होती है, बिग फिशेस होती हैं, उनके एग्स होते हैं जो कि ईटेबल होते हैं। डिफरेंट बिग फिशेस के जो एग्स होते हैं जो कि स्नैक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कैवियर बहुत ही रेयरली मिलते हैं, बहुत ही कम जो हैं मिलते हैं ईट करने के लिए। तो जो लेडी हैं वो कहती हैं कि क्या मुझे एक लिटिल कैवियर मिल जाएंगे थोड़ी मात्रा में, टू ईट इट बिटवीन द सैल्मन फिश इज कुक्ड। तो वो कहती हैं कि क्या मुझे सैल्मन फिश कुक हो रही है जब तक उसी बीच में मुझे कैवियर खाने को मिल जाएंगे, ईट करने को मिल जाएंगे क्या। माई हार्ट सैंक अ लिटिल। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। तो जो है नरेटर हैं वो बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं, उनका जो हार्ट है सैंक होने लगता है, मतलब क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि जो कैवियर होती है वो बहुत कॉस्टली होती है ईट करने के लिए, और जिसे नरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट ही डिड नॉट डेयर टू से टू द लेडी, लेकिन वो लेडी को नहीं कह पाते हैं कि वो कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकते। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। और इसी बीच जो नरेटर हैं वो वेटर को कहते हैं कि ठीक है, तुम इसी बीच में कैवियर को ले आओ फॉर द लेडी। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। और उसी बीच जो नरेटर है खुद के लिए एक चीपेस्ट डिश है जो मेन्यू कार्ड में से चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मटन चॉप को सेलेक्ट करते हैं। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड।
इसी बीच वो जो फीमेल फैन है कहती कि आपने जो लंच के लिए चीज़ सेलेक्ट करी है वो बहुत ही अनवाइज है, नॉट क्लेवरली सेलेक्टेड है लंच के लिए। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। तो लेडी कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती कि कोई इतना हैवी लंच ईट करने के बाद वर्क कैसे कर सकता है इजीली। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। और फिर लेडी अगेन वहाँ पे कहती कि मैं अपने जो स्टमक को ओवरलोड करने में बिलीव नहीं करती हूँ, आप इतना हैवी लंच कैसे कर सकते हैं, वो नरेटर को कहती हैं। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, और इसी बीच अब ड्रिंक का क्वेश्चन आ जाता है। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच ऑन शी सेड। फिर वो कहती कि मैं लंच के लिए कोई ड्रिंक नहीं लेती। यहाँ नेदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली। तो जो नरेटर वो कहते हैं कि मैं भी नहीं लेता, आई नेवर टेक ड्रिंक ड्यूरिंग लंच टाइम एक्सेप्ट वाइट वाइन। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। लेकिन जो वो लेडी हैं, फीमेल फैन है, वो कहती है कि मैं वाइट वाइन के अलावा लंच में कुछ नहीं लेती, और इसके लिए नरेटर जो है कुछ स्पीक आउट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक नरेटर हैं वो सटायर कर रहे हैं कि जो लेडी फीमेल फैन है स्टार्टिंग से कहती आ रही है, शी इज़ टेलिंग दैट कि शी डजंट टेक लंच, कि वो कहती कि वो लंच में कुछ ईट नहीं करती। देन ऑल्सो शी ऑर्डर्ड फॉर साल्मन फिश, जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है। फिर वो कहती कि मैं लंच में सिर्फ वन थिंग ईट करती हूँ। देन ऑल्सो वो कैवियर ऑर्डर करती है। फिर कहती कि मैं लंच में कोई ड्रिंक नहीं लेती, लेकिन फिर भी वो कहती कि मैं लंच में वाइट वाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ एक सटायर है कि वो लेडी मना भी करती जा रही है और ईट भी करती जा रही हैं, और ये चीज़ नरेटर के लिए टेंशन होती जा रही है क्योंकि वो उनको बहुत ही कॉस्टली पड़ने वाला है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन। अब वो जो लेडी हैं फीमेल फैन है वो कहती हैं कि जो फ्रेंच वाइट वाइन्स होती हैं वो बहुत ही लाइट होती हैं और जो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। What would you like? I ask hospitable still but not exactly effusive. तो अब जो है नरेटर है फिर कहते हैं कि क्या आप लेना चाहेंगी, बट क्योंकि हॉस्पिटेबल कह के बहुत ही, क्योंकि वो उनकी गेस्ट होती हैं इसके लिए वो कहते हैं, लेकिन वो उसमें इतने एफ्यूजिव नहीं होते। एफ्यूजिव मीन्स एक्साइटेड, ग्रेटिट्यूड नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं होती उनके बोलने में। शी गेव मी ए ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। और वो जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली शाइनिंग देती है, ब्राइटनेस के साथ मुस्करा देती हैं, बहुत ही ओवर शाइनिंग के साथ, ओवर ब्राइटनेस के साथ। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। मेरे जो डॉक्टर हैं, वो लेडी कहती है कि मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुझे अलाउ नहीं करते कोई भी ड्रिंक रेदर देन शैम्पेन। आई फैंसी आई टर्न द ट्रिफल पेल। और जो नरेटर है फिर से बहुत ही ट्रिफल पेल मीन्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट अब क्या, या बस थोड़ा सा उनका फेस जो है ट्रिफल पेल हो जाता है, मतलब पीला सा पड़ने लग जाता है, बहुत टेंशन में हो जाते हैं। I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. और जो नरेटर कहते हैं कि वो हाफ जो बॉटल है वो ऑर्डर करते हैं शैम्पेन की, और ख़ुद मेंशन करते हैं कि उनके डॉक्टर ने उनको शैम्पेन ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल ही फॉरबिडन किया है, बिल्कुल मना किया है। अब हम ये जो स्टोरी है वो इसके आगे की स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर हमारी ये स्टोरी अभी के लिए हम एंड करते हैं।